अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूं। माली टब्बर की अगवाकारियों और जो मेहदी अली काज़मी की बेटी है उस केस का आज बहुत अहम दिन है। केस 360 डिग्री चेंज हो गया है, हालात बदल गए हैं, सैलाब की जद में बह गया है सब कुछ। और अदाकारा सोच रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली, अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उनके पास आज बात करने को कुछ भी नहीं बचा। आप अंदाजा यहां से लगाइए कि केस किस कदर बदल गया है। क्या शब्बीर ने बाकायदा शेव की और पेंट शर्ट का इंतखाब किया कि पेंट शर्ट पहनकर इस वक्त वो कोर्ट के अंदर मौजूद है जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, और आर्ग्यूमेंट ये चल रहा है कि क्या इनकी बेल दे दी जाए या फिर इन्हें पेंट शर्ट में हथकड़ियां पहनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। चलान मंजूर हो गया है, एमएलओ के ऊपर फैसला महफूज हो गया है। और इस वक्त जो कोर्ट के अंदर लोग मौजूद हैं, कुछ लोग लॉयर्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि तुंद और तेज जुमले जारी हैं, बड़ा जबरदस्त एक मुकालमा जारी है। और मुकालमा यह हो रहा है कि आजाद नहीं घूम सकते शबीरा और ज़हीरा। बड़ी तगड़े आर्गुमेंट जारी हैं। लेकिन पहली कामयाबी जो हुई है, आज अदालत ने हाथ डाल दिया है, आज इन्हें हाथ पड़ गया है, इनकी गर्दनें दबोच ली गई हैं। अदाकारा चीखो पुकार कर रही है और केस बिल्कुल बदल गया है। चलान मंजूर हो गया है और चलान में यह बात साबित हो गई है कि यह जो तरीका वारदात था यह मुनज़्ज़िम ग्रोह ने किया है। यानी एक पूरा ग्रोह शामिल था, एक पूरा एक गैंग शामिल था, जिन सब ने मिलकर ये वारदात डाली है। मेहदी अली काज़मी की बेटी को अगवा किया, ये बात आज एक हकीकत बन गई है चलान की मंजूरी के बाद से। 364A शामिल कर दी गई है, 363, 368 और मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। यानी कि 364A अगवा की जो दफा है वो बाकायदा चलान के अंदर मंजूर कर ली गई है। यानी कि अब जमानत तकरीबन आप नहीं समझें और किसी भी वक्त एक बड़ी मेजर गिरफ्तारी कर ली जा सकती है। और 364A का मतलब यह है कि इन्होंने बच्ची को अगवा किया, उसे छुपाया, रियासत के साथ झूठ बोला और बेशुमार जो बाकी दफात थी जिनमें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट शामिल है, जिसमें बेशुमार शामिल है। लेकिन एक जो अहम डेवलपमेंट हुई वो 375 के हवाले से हुई, जिसके बारे में कोर्ट ने बहरहाल ये कहा कि जब तक एमएलओ नहीं हो जाता, एमएलओ का कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक हम इसे चलान से मौखिर करते हैं, चलान से बाहर निकालते हैं और उसके बाद दोबारा से इसे इंक्लूड कर दिया जाएगा जो अभी तक की इतलात हैं। यानी कि एमएलओ के ऊपर फैसला महफूज है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एमएलओ होगा, बच्ची का मेडिको लीगल होगा, यानी मेडिकल उसका टेस्ट होगा और उसके बाद 375 की दफा भी शामिल कर ली जाएगी। लेकिन जिन दफात के साथ यह चलान मंजूर कर लिया गया है, पाकिस्तान की तारीख की खौफनाक दफात हैं, बहुत ही तशवीशनाक दफात हैं। और अब ज़हीरे का तकरीबन आप ये समझे कि कानून के उस शिकंजे में आ चुका है कि अब यहां से उसका बचना, यहां से उसका निकलना तकरीबन नामुमकिन है। शबीरा मुकम्मल तौर पर तैयार होकर कोर्ट में पहुंचा, चूंकि वो समझदार है, बड़ा है, उसे पता है कि अदाकारा दसदी नहीं पे, गल बहुत ज्यादा वध गई और गल यहां तक वध गई है आज ही किसी भी टाइम ज्यादा चांसेस हैं कि शायद इन भाइयों की गिरफ्तारी भी होगी, शायद ये जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। और दूसरी तरफ कुछ स्टोरीज मंजर-ए-आम पर आई हैं और उनमें यह बताया जा रहा है कि पैसों के मजीद रिसीटें, मजीद रिकॉर्ड मंजर-ए-आम पर आ रहा है। अभी तक चूंकि डिटेल में इसके ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों का फैसला होना है, एक एमएलओ और दूसरा जो जमानत है उसके ऊपर इस वक्त बहुत ही तगड़े जबरदस्त आर्ग्यूमेंट्स जारी हैं। और अदालत के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं वो या अल्लाह खैर की आवाजें आ रही हैं। विर्द लगातार जारी है, ज़हीरा और शबीरा दोनों विर्द कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ गए कि शबीरे ने जिस पैंट शर्ट का इंतखाब किया वो किधर से आई, किसने उसे खरीद कर दी? पैसे जब नहीं थे इनके पास, जब इनके अकाउंट में टोटल 23,000 रुपए थे, तो फिर किसने लाहौर से बाजरिया डाक उसे पैंट शर्ट भेजी है जो पहनकर आज वो बाकायदा कोर्ट में पेश हुआ है। आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी ज़ाहिर बातचीत होगी, अहम डेवलपमेंट्स हैं। ख्याल रखिएगा अपना, आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।